हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशांत। और मैं आप लोगों से इसलिए जुड़ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि इंदिरा गांधी, दोस्तों, इंदिरा गांधी जो है वो हमारे भारतीय इतिहास का सबसे विशिष्ट विशिष्ट मतलब सबसे महत्वपूर्ण नाम है। इंदिरा गांधी, जिन्हें हम एक आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इंदिरा गांधी हमारे भारत की सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ था, इलाहाबाद में। इंदिरा गांधी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी छवि है। छवि होने के भी बहुत कारण होते हैं, क्योंकि छवि बनना एक बहुत बड़ी चीज़ है। काम करना एक अलग चीज़ है, छवि बनना एक बहुत अलग चीज़ है। काम हर कोई करता है, जैसे आप मनमोहन सिंह को याद रख सकते हैं, या तो आप ना प्रतिभा पाटिल भी थी, उनको भी याद रख सकते हैं। लेकिन काम जो करता है उसी का नाम होता है, क्योंकि नाम काम से ही बनता है। पूरी राजनीति जो है इंदिरा गांधी से ही चलती है। इंदिरा गांधी एक अलग नाम है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो किया है वो शायद से और किसी भी महिला प्रधानमंत्री ने नहीं किया, और शायद से किसी जो पुरुष प्रधानमंत्री था उसने भी नहीं किया। इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी पुत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का कुछ ऐसा कहना है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई 1962 में, तो उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे प्रधानमंत्री बने तो उनका एक समय काल जो था बहुत दुखदायक समय काल था। दुखदायक समय काल का मतलब होता है चारों तरफ से त्रासदी का युग माना जाता है। त्रासदी का युग, तीनों तरफ से बिल्कुल हर चीज से घिरे हुए थे, संकटों से घिरे हुए थे, क्योंकि उसी टाइम पे ना, जब लाल बहादुर शास्त्री का टाइम चल रहा था, जब उनका समय काल चल रहा था, तभी हमारे देश में खाद्यान्न संकट भी था। और उसके बाद तक उसी समय हमारे देश में जो पाकिस्तान से लड़ाई हो गई थी 1965 की। तो जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो उन्होंने पूरा अपना योगदान देते हुए, और वो एक सबसे महान पुरुष थे भारत के। जितना भी उनने, सबसे कम शासनकाल उनका चला, लेकिन जितना भी चला उनका बहुत शानदार शासनकाल चला। उस शासनकाल को तो हमें एक ना स्वर्ण युग में लिखा जाएगा। तो उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान, और इस नारे की वजह से हमारे देश का खाद्यान्न संकट भी दूर हुआ। और उसके बाद हमारे देश ने हमारे जो सिपाही थे, उन्होंने पाकिस्तान की सीमा पर हमला करके 1965 का युद्ध जीता। और उसके बाद 1965 के युद्ध को जीतने के बाद, जब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जब वो उसको समझौता कराने के लिए, जो ताजगंद समझौता, ताजगंद समझौता ऐसे है कि रूस की एक जगह का नाम है ताजगंद, जहां पर 1965 के युद्ध को लेके जो समझौता हुआ था जवाहरलाल नेहरू के, वो सॉरी 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 जो लाल बहादुर शास्त्री और ना पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनके ना बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते को ताजगंद समझौता कहते हैं। वो हुआ था 10 जनवरी 1965 को, सॉरी 10 जनवरी 1966 को हुआ था। और वही जो ताजगंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का राज जो है, उनकी मृत्यु को रहस्यमय मृत्यु कहा जाता है। उनकी मृत्यु का कोई भी साक्ष्य, कोई भी ना पता है, कारण नहीं पता लगा, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद लोगों को लगने लगा कि अब हमारा शासनकाल कौन चलाएगा, क्योंकि पूरी ना भारत की जनता जो थी उनसे ना उत्सुक थी, उनके ना लगाव में जुड़ गई थी। और जो वो काम कर रहे थे, उनने जो ना जय जवान जय किसान का नारा दिया, और उनने जो काम किया, युद्ध से जितवाया, खाद्यान्न संकट दूर करवाया, तो लोग उनसे प्रेरित थे और उनको बहुत स्नेह करते थे। तो इसकी वजह से उनको लगने लगा कि अब हमारा देश कौन चलाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी कांग्रेस के आगे। तो कांग्रेस में दोस्तों सिंडिकेट हुआ करते। तो सिंडिकेट उन्हें कहते हैं, सिंडिकेट की एक फुल फॉर्म होती है, सिंडिकेट की फुल फॉर्म होती है कि जो वरिष्ठ नागरिकों का समूह होता है, जैसे कांग्रेस में वरिष्ठ नागरिक का समूह, जैसे के कामराज, मोरारजी देसाई, और ऐसे कुछ ना और भी करके, बंगाल के बंसल वंसल कुछ करके थे बासु लोग। तो उनका एक ना वरिष्ठ नागरिकों का समूह होता है, उस समूह को कहते हैं सिंडिकेट। तो सिंडिकेटों में सबसे पुराने मोरारजी देसाई थे। तो उनको उनकी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई को लगने लगा कि उनका स्थान मेरे को मिलेगा, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो और नेता थे, और नेताओं को लगा कि इंदिरा गांधी को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, तो उनको
शासनकाल चलाने का ना मौका दिया जाना चाहिए। तो उनको ऐसा लगने लगा कि सिंडिकेट को लगने लगा कि मैं वरिष्ठ हूं, मैं अनुभवी हूं, तो मेरे को शासनकाल मिलना चाहिए। लेकिन लोगों की कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई, पहली बार कांग्रेस के अंदर फूट पड़ी। लेकिन उससे पहले कभी भी कांग्रेस के अंदर फूट नहीं पड़ी। कांग्रेस में एक प्रणाली है, आपको बहुत कम लोगों को पता होता है। कांग्रेस में कांग्रेस प्रणाली नाम की चीज है। कांग्रेस प्रणाली किसे कहते हैं? कांग्रेस प्रणाली का अर्थ होता है जो भी कांग्रेस के अंदर विवाद होते हैं वो पार्टी से, सत्ता से बाहर नहीं जाते हैं। जो भी विवाद होगा वो पार्टी के अंदर ही सुलझ जाता है, उसे ही कांग्रेस प्रणाली भी कहा जाता है। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन भी बनता है, जो आपके फाइनल पेपर्स होते हैं तो उनमें क्वेश्चन बनता है कांग्रेस प्रणाली किसे कहते हैं। शासन काल में या कांग्रेस सरकार में जो भी विवाद होगा, जो भी ना मतभेद होंगे, उनको पार्टी के अंदर ही सुलझा लिया जाएगा, वो पार्टी से बाहर नहीं जाएगी, उसे कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। तो कांग्रेस प्रणाली ये होता है। तो कांग्रेस प्रणाली के द्वारा पार्टी के अंदर ही इलेक्शन करवाए गए कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, या तो इंदिरा गांधी को या तो मोरारजी देसाई को। तो कुछ जो लोग थे वो मोरारजी देसाई की तरफ थे और जो कुछ जो लोग थे वो इंदिरा गांधी की तरफ थे। तो इंदिरा गांधी की तरफ होने के भी बहुत कारण थे, क्योंकि इंदिरा गांधी, सबसे बड़ी चीज, इंदिरा गांधी जो थी वो पहली लेडी थी जिसको सीधा राज्यसभा से उठा के प्रधानमंत्री पद के लिए लिया गया। तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे बहुत मकसद थे। मकसद क्या थे? जो कांग्रेस के ना नेता थे उनका यह मकसद था कि इंदिरा गांधी जो थी वो कम आयु की थी, अनुभवी नहीं थी। तो इसी वजह से वो इंदिरा गांधी के द्वारा कठपुतली सरकार का मतलब होता है कि उम्मीदवार को बिठा दिया और शासन कोई और चला रहा है, तो उसे ही कठपुतली सरकार कहते हैं। तो लोगों को लगने लगा कि हम इंदिरा गांधी के जरिए, क्योंकि इंदिरा गांधी के नाम के पीछे गांधी लगा था, तो और दूसरी चीज वो ना नेहरू जी की बेटी होने के कारण पूरे ना देश भर में प्रसिद्ध थी। और तीसरी चीज थी कि उन्हें कठपुतली सरकार चलाने के लिए लोग ना चाहते थे। ऐसा एक क्वेश्चन भी बनता है फाइनल में 4 नंबर में कि कांग्रेस में इंदिरा गांधी को जो प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों की क्यों रजामंदी थी। तो आप उसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे कि सबसे बड़ी चीज वो ना एक ना युवक महिला थी और वो ना लोग उनके द्वारा ना कठपुतली सरकार चलाना चाहते थे। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दोस्तों के इंदिरा गांधी जो थी वो ना नेहरू जी की बेटी थी, इसीलिए वो पूरे ना देश भर में प्रसिद्ध थी, पूरे ना विश्व में प्रसिद्ध थी। तीसरा पॉइंट आपने ऐसे लिख सकते हैं कि वो एक ना पता अनुभवी ना नेता की बेटी थी। और ऐसे ही आप ना कई पॉइंट बना सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद जो इलेक्शन हुए वो पार्टी के अंदर ही इलेक्शन हुए, और मोरारजी देसाई की तरफ भी लोग थे लेकिन उनकी तरफ भी लोग थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने पूरे ना वोट प्रतिशत को, अपनी मतभेद जो हुए, जो भी उनमें वाद विवाद हुए, तो यहां तक हो गया इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सफर। वो प्रधानमंत्री बन गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनने कार्य किए, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनने 10 सूत्रीय कार्यक्रम, 5 सूत्रीय कार्यक्रम और अलग अलग चीजें निकाली। लेकिन कांग्रेस जो थी, पुरानी कांग्रेस, जो कांग्रेस चल रही थी अंग्रेजों के जमाने से, वो कांग्रेस जो थी वो बट गई। कांग्रेस बटकर 2 भागों में बट गई, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ जो थी वो मोरारजी देसाई की थी, और जो कांग्रेस आर थी वो इंदिरा गांधी की थी। तो इंदिरा गांधी ने अपना एक ना अलग ही ना रुतबा बनाया, अपनी ना एक अलग ही छवि बनाई, अपना एक अलग ही ना पता एक ना, जिसे कहते हैं इंदिरा गांधी का काम करने का तरीका ही अलग था। उनके आगे कोई नहीं टिका, चाहे कितनी भी गठबंधन सरकारें बन गई, कितना भी कुछ भी हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। तो उसके बाद हम बताते हैं कि इंदिरा गांधी जो हमारी कांग्रेस टूटी उसका कारण क्या था। सबसे बड़ा कारण था कि मोरारजी देसाई से उनका वित्तीय विभाग, जब मोरारजी देसाई चुनाव हार गए, जो ना पता आंतरिक चुनाव जो हुए थे पार्टी के अंदर, जब वो चुनाव हार गए तो उनको एक वित्तीय विभाग दिया गया। तो इंदिरा गांधी ने उनसे वित्तीय विभाग छीन लिया। वित्तीय विभाग छीनने के बाद उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी की जगह किसी और उम्मीदवार को ना पता राष्ट्रपति पद के लिए चुना। और तीसरी चीज, उन्होंने जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। तो इन सभी चीजों के कारण जो थी कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। तो उसके बाद कांग्रेस के विभाजन के बाद, इतना आपका कांग्रेस का विभाजन तक खत्म होता है टॉपिक।